हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कुछ सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आप खुद के बारे में, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या होती है, हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि सबसे पहले में लिखना होता है हेडिंग लेसन प्लान नंबर। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 14 है। इससे पहले जो क्या मैंने और भी लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। 6th क्लास के एसएसटी के जितने भी लेसन प्लान है वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, और मैंने इंग्लिश के भी 6th क्लास के सारे लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्या है, मैं 9th क्लास के इंग्लिश के लेसन प्लान अपलोड करूंगी, और साथ ही बीएड के प्रैक्टिकल का जितना भी मटेरियल है वो सारा अपलोड करूंगी। ठीक है, जैसे हमारी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल है, आईसीटी की फाइल है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की फाइल है। तो ये दोनों फाइल्स जो क्या हैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ भी जो भी सेकेंड ईयर की जो फाइल है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, ड्रामा एंड आर्ट है, ये सारी फाइल्स जो क्या है मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको जल्द से जल्द जब भी वो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप जल्दी से अपना जो क्या प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें। और आपको जो क्या है इससे अलग अलग चैनल्स के ऊपर जाके बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही चैनल के ऊपर बीएड का कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, और वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी। तो उसके बाद जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले में उसके बाद हम लिख दिया है हमने लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट आपको कौन सी लिखनी होती है कि जिस दिन आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं और ये लेसन आपने किस डेट को स्टूडेंट को करवाया है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स नेम। प्यूपिल टीचर क्या होते हैं? प्यूपिल टीचर जो एक टीचर होता है क्लास के अंदर। आप जो स्टूडेंट जो है बीएड के, वो क्या है, प्यूपिल टीचर हैं। जो आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है, प्यूपिल टीचर। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी है क्लास, कि हम कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। हम जो लेसन प्लान आज बना रहे हैं वो 6th क्लास के लिए है। उसके बाद हमें लिखना था सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जब हम स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो एक पीरियड कितने टाइम का था। तो ये हमारा 35 मिनट का था। जब हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स के ऊपर लेसन प्लान बनाते हैं तो आप 15 से 20 मिनट का लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि आप डिस्कशन लेसन प्लान बना रहे हैं, स्किल के ऊपर नहीं है, ये कंप्लीट लेसन प्लान है, तो आप 35 मिनट का लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आप जिस क्लास के स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी थी। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। सब्जेक्ट तो हमारा है एसएसटी। एसएसटी के अंदर टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक हमारा है भूमि संसाधन। उसके बाद हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? जो टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। तो ये दो तरह की होती है। पहली सामान्य सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। विशिष्ट सामग्री जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाते हो। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए पीपीटी लेकर जा रहे हो तो एक पीपीटी एक अलग से आपने मटेरियल तैयार किया, तो वो क्या है, एक विशिष्ट मटेरियल है, विशिष्ट सामग्री है। सेकंड होता है चार्ट, आप लेकर जा सकते हो, आप कोई मॉडल लेकर जा सकते हो, आप फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी मटेरियल जब अलग से प्रिपेयर करके लेकर जा रहे हो वो आपकी एक स्पेसिफिक मटेरियल होंगे। सेकंड हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ा रहा है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे टॉपिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि छात्र भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, कि उन्हें भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगी, भूगोल के विषय के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। फोर्थ है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों की जानकारी देना। सेकंड अब हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है भूमि संसाधन, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, और ये टॉपिक एक टीचर क्यों पढ़ाना चाह रहा है, वो स्टूडेंट के अंदर कौन सी
स्किल डेवलप करना चाह रहा है, वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाह रहा है। तो फर्स्ट है, छात्र भूमि संसाधन की उपयोगिता व मृदा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी भूमि संसाधन की उपयोगिता के बारे में व्याख्या व विश्लेषण कर सकेंगे। थर्ड है, छात्र भूमि संसाधन व मृदा के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फोर्थ है, भूमि संसाधन संबंधी ज्ञान के बारे में परिचर्चा कर सकेंगे। उसके बाद हमें करना होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितनी चीज़ें पता है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। तो आप उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो आप कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है प्रस्तावना। उसके बाद आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है छात्र अध्यापिका कथन, और सेकंड में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप छात्र अध्यापिका कथन के अंदर लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे लिए अन्न कौन उगाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं किसान उगाते हैं। सेकंड है, किसान अन्न कहाँ उगाता है, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं खेतों में। थर्ड है, खेतों में अन्न की अच्छी फसल के लिए क्या आवश्यक है, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी आदि। फोर्थ है, भूमि को हमारे उपयोग की दृष्टि से क्या माना जाता है, संसाधन या संपदा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भूमि संसाधन एवं मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न, मतलब स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दिया है। तो ये क्या है, एक समस्यात्मक प्रश्न है कि स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। फोर्थ आती है उपविषय की घोषणा। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हमें लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के लिए हमें 4 मेन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है शिक्षण बिंदु। सेकंड हमें लिखना होता है छात्र अध्यापिका कथन, और अगर लड़के लेसन प्लान बना रहे हैं तो वो छात्र अध्यापक लिखेंगे। थर्ड हमें लिखना होता है छात्र क्रियाएं, इसके अंदर स्टूडेंट की जो भी क्लास के अंदर एक्टिविटी होगी वो हमें लिखनी होती है। फोर्थ में लिखना होता है शामपट कार्य, कि हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी स्टूडेंट को काम देंगे वो क्या होता है, हमारा शामपट कार्य। तो फर्स्ट हम हेडिंग डाल देंगे भूमि एवं मानव संसाधन। तो अब आप क्या स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि भूमि एवं मानव संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि धरातल पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी के 11% भाग पर खेती की जाती है। उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटी में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक बसावट पाई जाती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली होती है निजी भूमि, सेकंड होती है सामुदायिक भूमि। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। फिर आप बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, किंतु भूमि संसाधन जो क्या है वो सीमित हैं। आज हम भूमि पर व्यापारिक नगरीय क्षेत्र में, आवास व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद हमें करनी होती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति क्या होती है कि अब आपने अब तक जितना भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आंशिक पुनरावृत्ति जो करती है अपने लेक्चर के बीच में करते हैं, ठीक है। जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्या होती है, आंशिक पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और स्टूडेंट का जो भी रिस्पॉन्स है वो छात्र क्रियाएं के अंदर आप लिख देंगे। उसके बाद आप उन्हें बताएंगे भूमि संसाधन की उपयोगिता, कि भूमि संसाधन की क्या, तो इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे किसी भी क्षेत्र में भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र की उपलब्ध मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। भूतल पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है वो मृदा कहलाती है। स्थल रूप के प्रकार को प्रकट करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों जो पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले अन्य तत्वों से होता है। यह चट्टान के क्षरण की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी वो उसको ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो क्या आप उन्हें बताएंगे कि मिट्टी के प्रकार, की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। जो भी मेन पॉइंट है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रकार की पाई जाती है। पहली होती है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मृस्थली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इस तरह से आप उन्हें मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है निष्कर्षात्मक कथन।
यहाँ पे आपको निष्कर्षात्मक कथन लिखना है। निष्कर्षात्मक कथन क्या होता है कि लास्ट के अंदर जब आप उन्हें कंप्लीट टॉपिक करवा देंगे तब स्टूडेंट ये बोलता है कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक के अंदर ये मेन पॉइंट्स थे। मतलब आप एक तरह से फिर से रिवीजन करवाते हैं स्टूडेंट्स की कि बच्चों आज हमने भूमि संसाधन एवं मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। 7th आते पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जो क्या है आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने टॉपिक करवाया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट है भूमि संसाधन किसे कहते हैं, सेकंड स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है, थर्ड है भूमि संसाधन की उपयोगिता क्या है, 8th होता है मूल्यांकन प्रश्न। ये आप इवैल्यूएशन के लिए पूछते हैं स्टूडेंट के। जैसे कि फर्स्ट है पृथ्वी को डैश प्रतिशत भाग पर खेती होती है, सेकंड है भूतल पर दानेदार कणों के आवरण की डैश कहलाती है। तो ये क्या होते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न। 8th होता है गृह कार्य। अब आपने स्टूडेंट को टॉपिक करवाया है उसके अकॉर्डिंग जो क्या आप उन्हें होमवर्क देंगे, तो इस तरह से आप होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस उनको दे सकते हैं जिनका आंसर उनको लिखकर लेके आना है। तो आप भी अपना लेसन प्लान बनाएं इस तरह से। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प इससे हो सके।